Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. Today our topic is factor and multiples, and in this topic we are discuss about the test of divisibility of the numbers. जो भी numbers हमें दे रखे हैं, digits number दे रखे हैं, उनका जो divisibility test है, मीन्स जो हमें यहाँ पे बाद में नंबर दे रखा है उससे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा, आज हम इसके बारे में करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ तक हमने कर चुके हैं कि जो भी डिविजिबिलिटी टेस्ट है इन दोनों का, सभी नंबर्स का। 2 का क्या था कि सिर्फ लास्ट नंबर इवन हो। 3 का क्या था कि जो भी नंबर्स दे रखे हैं हमें, अगर सभी का सम करने के बाद, एडिशन करने के बाद अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर डिविजिबल है। 4 का क्या था, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स देखने थे। और 5 के रूल में क्या था कि लास्ट में सिर्फ वंस नंबर पे 0 हो या 5 हो तो 5 पे डिविजिबल है। एंड 6 की क्या कंडीशन थी कि वो 2 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी, 2 एंड 3 दोनों से है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। उसके बाद क्या था, 7 की क्या थी कि उसमें लास्ट का जो वंस नंबर था उसको डबल करके जो दो बाकी नंबर थे उसमें से उसको क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। अब उससे आगे क्या दे रखा, हमें सम दे रखा है, इसमें क्या करना है, 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। जैसे फर्स्ट में क्या था, हमने 2 का क्या किया था, सिर्फ लास्ट का इवन नंबर देखा था, 1 नंबर देखा था, वंस प्लेस देखा था। एंड 4 का क्या कंडीशन थी, सिर्फ हमने 2 नंबर देखे थे। बट 8 की कंडीशन क्या है कि लास्ट के 3 नंबर्स देखने हैं, वंस, टेंस और 100। क्या देखना है, वंस, टेंस और 100। अगर ये तीनों नंबर्स 8 की टेबल में आ रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मीन्स ये है कि डिवाइड होगा वरना नहीं होगा। चलो हम चेक करके देखते हैं इसको। लास्ट 3 यही है, 8 की टेबल पे देखते हैं। 8 4 जा 32, यहाँ कितना का 44, इसको 4 नीचे लिया। 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर कितना है इसमें, नीचे 4 है, तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, नो डिविजिबल। इतना समझ आया, सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स देखने। अब देखो इसमें क्या है, वंस, टेंस और 100, ये तीनों प्लेस दे रखे हैं। अब इसको चेक करके देखते हैं। 8 9 जा 72, इधर कितना है 7, इधर कितना है 2, 8 9 जा 72, ये क्या है, इससे प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या नंबर, ये नंबर जो दे रखा है ये 8 से कैसे है, डिविजिबल है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट दे रखा हमें, ये इससे थोड़ा बड़ा नंबर है, इसमें क्या है, सिर्फ यही 3 प्लेस देखने हैं, वंस, टेंस और 100, ये देखने हैं। इधर क्या है, 9 7 6, 8 से देखना है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, क्या ये प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, ये भी डिविजिबल है। इतना समझ आया। 8 की कंडीशन क्या है, 2 की कंडीशन से याद रखो। 2 की कंडीशन, 2 किस में, 2 का क्या करना है, सिर्फ वंस प्लेस देखना है। एंड 4 में क्या देखना है, वंस और टेंस दोनों प्लेस देखने हैं। एंड 8 में क्या देखना है, वंस भी, टेंस भी और 100 भी, तीनों प्लेस देखने हैं। इतना समझ आया। इसमें क्या देखना है, वंस, टेंस, और इसमें क्या देखना है, तीनों प्लेस देखने हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट सम देख रहे हैं। नेक्स्ट में दे रखा है, नेक्स्ट में हमें इसमें 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट किया है, उसमें किसका नंबर का करना है, 9 का। इसमें कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। 9 में दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है 2358 एंड एक एग्जांपल है 98,712 एंड एक नंबर क्या है 3333। इसमें हमें क्या करना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं है, हमें ये चेक करना है। हमने 3 की कंडीशन क्या थी कि जो भी डिजिट्स दे रखे हैं उनको ऐड करने के बाद, अगर वो एडिशंस के बाद 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 की टेबल में आ रहा है, उनका जो भी हमें सब मिला है तो वो 3 से डिवाइड होते हैं। तो इसमें भी यही कंडीशन है। 9 किससे मिलता, हमें 3 × 3 से ही है, तो इसको किससे रिलेट करके करना है कि 3 वाली डिविजिबल टेस्ट से। तो 3 में क्या था कि वो अगर उनका जो भी ये डिजिट्स दे रखे हैं इनके सम के बाद जो भी हमें मिलता है, अगर वो 3 की टेबल में डिवाइड हो रहा है तो प्रॉपर डिवाइड होगा। तो इसमें क्या कंडीशन है, जो भी नंबर दे रखे हैं, जैसे क्या है 2 +
3 प्लस 5 प्लस 8, इन सभी को ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर ये 9 की टेबल में है तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो ये क्या है, डिविजिबल है, अदर देन नहीं है। अब इसमें क्या है, 2 and 5, ये कितना है 5, ये कितना है 8, 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, 18 9 से डिवाइड है, 19 1 जा 19, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये क्या है, प्रॉपर डिवाइड है, तो ये क्या है, डिविजिबल है। कितना भी बड़ा नंबर दे रखा अगर आपको नहीं समझ आ रहा ये है या नहीं है, तो उसको पार्ट्स में करके उसको ऐड करके देखो। ऐड करने के बाद वो 9 की टेबल में है या नहीं है, आप ये चेक करके फिर चेक करोगे इसको। अब ये देखते हैं इसमें क्या है, 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 2, 9 8 कितना है 17, इधर ये कितना है 8, इधर ये कितना है 2, 17 प्लस 10, ये कितना हो गया 27, 27 9 की टेबल में आता है, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, ये क्या है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है ना 9 की टेबल से, तो ये क्या है, ये भी डिविजिबल है। अब थर्ड एग्जांपल क्या दे रखा है उसमें, अब इन तीनों को ऐड करो, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 12 को 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, 9 1 जा 9, 3 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल है। इतना समझ आया। क्या है कि 3 में हमें क्या देखना था कि जो नंबर्स दे रखे हैं उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद वो टेबल में आ रहे हैं 3 वाली में, तो ये कंप्लीट डिवाइड होते हैं, तो वही कंडीशन इसमें है। मीन्स जैसे 6 का हमें डिविजिबल टेस्ट करना हो, 2 and 3 दोनों का देखते हैं, बिकॉज वो उसका फैक्टर है, तो 9 भी ये 3 × 3 होता है, तो 3 से रिलेटेड करके ही इसको 9 से चेक करना है। 9 का भी यही रूल है कि इन सभी को ऐड करना है, उसके बाद हमें ये देखना है कि अगर वो टेबल में आ रहा है तो मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। 9 के बाद क्या है, 10 है। 10 का डिविजिबल टेस्ट क्या होता है, मोस्टली सब, मुझे लगता है सभी बच्चों को पता होगा। टेस्ट में क्या, 10 के टेस्ट में क्या होगा, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 है, क्या है 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल है, अदर देन नहीं है। अब इसमें हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपने पास से। 9 0, इसमें 0 है। अब उधर लिख लेते हैं हम ये नंबर, इसमें क्या करना है कि ये 10 से डिवाइड है या नहीं है। हम पहले इस नंबर को डिवाइड करके देखते हैं। 10 5 जा 50, 10 3 जा 30, 10 8 जा 80 एंड 10 9 जा 90। ये प्रॉपर डिवाइड है, तो इसका मीन्स क्या है कि जिस भी नंबर के लास्ट में, मतलब क्या है, वंस प्लेस पे 0 है तो प्रॉपर डिवाइड होता है। इतना समझ आइए, क्या है, डिविजिबल है। अब इसके बाद क्या दे रखा है, ये दे रखा है, अब इसको चेक करना है कि ये है या नहीं है। पहले क्या होगा, 10 5 जा 50 और 10 3 जा 30, 10 7 जा 70 और 10 9 जा 90। इसमें जो 5 बच गया है वो क्या है, रिमाइंडर है, ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हुआ, तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल है। 10 का रूल समझ आया। अगर किसी भी नंबर के पीछे वंस प्लेस पे 0 है तो 10 से डिविजिबल है, अदर देन नहीं है। अब इसी के साथ में हमें क्या चेक करना है कि जो नंबर हमें दे रखे हैं, कहाँ तक हो गया हमारा। अब 11 को चेक करना है कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं कि वो 11 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। 11 का रूल क्या है, चलो हम वो देखते हैं। अब क्या देखना है, 11 का देखते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड, इसकी क्या कंडीशन होती है कि जो ओड नंबर्स हैं, मींस ओड प्लेस वैल्यू की जो जगह पे जो नंबर्स हैं,
और क्या है जो इवन प्लेस वैल्यू पे है। इन दोनों को क्या करना है, पहले ओड वालों को अलग से प्लस करना है और इवन वालों को अलग से प्लस करना है, उसके बाद इन दोनों का क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट। इतना समझ आया। अब आप सोच रहे हो कि कैसे देखना है, यहाँ पे देखो ये क्या है, 4 3 3 4, ये 1 पे है, ये 2, ये 3, ये 4। इतना समझ आया। ये 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, ये 3 भी ओड नंबर है, तो ये 4 एंड 3 है, ये दोनों ओड नंबर है। पहले इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 4 + 3 = 7। इतना समझ आया। उसके बाद क्या करना है, इवन नंबर में क्या है, ये 2 एंड ये 4, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। फिर 3 + 4, इसको कितना होता है, 7। इन दोनों के बाद क्या करना है, जो भी ओड नंबर है और इवन नंबर है उन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, 7 0। तो 0 क्या है, 11 से 0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीट डिवाइड होता है। तो अगर ओड एंड इवन दोनों को ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद अगर 0 आता है या कोई भी नंबर ऐसा आता है जो 11 की टेबल में आता है तो क्या है, डिविजिबल है। तो 0 आया है तो ये नंबर कैसा है, डिविजिबल है। अब आगे क्लियर के लिए हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं। इसमें क्या है, 8 3 7 2 1 1 2 3 4 5। पहले हम क्या कर लेते हैं, इवन नंबर्स को कर लेते हैं। इवन में क्या दे रखा है, इवन में 3 + 2 = 5। उसके बाद क्या है, ओड नंबर में ये तीनों है, 8 + 7 + 1। इतना समझ आया। 8 और 7 कितना होता है, 15, और 1 कितना होता है, 16। हम 16 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आता है, 11। कितना है, 11 है। 11 की टेबल पे कटता है, 11 1 जा 11। ये क्या है, प्रॉपर डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है, डिविजिबल है। इतना समझ आया। अब इसी के लिए हम थर्ड पार्ट देख रहे हैं। थर्ड में क्या है, आप जो ये 3 नंबर्स दे रखे हैं जो इवन प्लेस पे हैं, और ये क्या है, ये क्या है, ओड प्लेस पे हैं, और जो ऊपर वाले क्या है, इवन प्लेस पे हैं। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। 6 + 3 + 1 कितना होगा, इधर 10, उधर कितना है, 6 + 1 = 7। अब 10 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आता है, 3। 3 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये क्या है, नॉट डिविजिबल। इतना समझ आया। अब इन्हीं डिविजिबिलिटी टेस्ट के बेस्ड पे कुछ अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। आपको समझ आ गया 2 से लेके 11 तक कैसे नंबर चेक करने हैं। इसमें हम क्या दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट नंबर दे दिया और बीच में क्या बना दिया, इधर स्टार बना दिया है एंड 4 बना दिया है। इसमें क्वेश्चन क्या देखा है कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, यहाँ पे जो स्टार बनाया है इसकी जगह पे नंबर देखना है, और ये बताना है कि ये क्या है, इट डिविजिबल बाय 3। इसमें फर्स्ट एग्जांपल ये है, एंड सेकंड इसमें क्या दे रखा है, यहाँ पे स्टार है, 4 एंड 6। अब इनके साथ देखते हैं। थर्ड का डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या था, जब अगर हमें 3 का चेक करना है कि जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करने के बाद जो हमें मिलता है, अगर वो 3 की टेबल पे डिवाइड है तो वो डिविजिबल है। अब हम इन जितने भी नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स मान लो। अब इनको ऐड करके देखना है। ये क्या दे रखे हैं, 2 7 एंड क्या दे रखा है, 4। एक नंबर निकालना है हमें। 7 और 2 कितना होता है, 9, एंड +4 कितना हो गया, 13। इतना समझ आ गया। 13 2 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो कौन सा नंबर आता है, 15 आता है। तो हम क्या करेंगे, प्लस में 2 कर देंगे तो कितना आता है, 15 हो जाता है। तो हम जो यहाँ पे स्टार है, स्टार की जगह पे क्या लिख देंगे, 2। इतना समझ आया। ये देखना है कि कितना नंबर रह गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, 2 7 + 2 4, 9 है, 6 है,
15 है, 3 से क्या है, डिविजिबल है। इतना समझ आया। अब क्या करना है आगे, सेकंड पार्ट देखो इसका। 5 प्लस 3 प्लस, यहाँ पे क्या फिलिंग द ब्लैंक से, इसको रहने दो अभी, इनको ऐड करते हैं। 5 और 3 कितना होता है, 8, एंड 4 एंड 6 कितना होता है, 10। ये कितना है, 18। ये 3 के टेबल में आता है, 3 6 जा 18। ये क्या है, प्रॉपर डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स में देखना हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पे अगर 0 लिख दें तो इनको ऐड करने के बाद 18 ही मिलता है, तो हम 0 लिख देंगे तब भी डिविजिबल है। इतना समझ आया। जो भी हमें फिलिंग द ब्लैंक्स नंबर फिलिंग दे रखा है, मीन्स स्टार की जगह पे पुट करना है, वो देखना है कि टेबल्स में कितना नंबर रह गया है उसको कंप्लीट होने में। अब इसमें एक पार्ट और ले लेते हैं 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट में ही। थर्ड पार्ट है 8, यहाँ पे स्टार है 7 1 1। 8 प्लस 7 8 9 इज इक्वल टू कितना होता है, 17। 17 में कितना रह गया कि ये 8 3 की टेबल पे आ जाए, 3 6 जा 18 होता है। तो इसमें क्या रह गया, 17 प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो ये जो स्टार था उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या हो जाता है, प्रॉपर 3 से डिवाइड हो जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, नेक्स्ट सम दे रखा है उसमें क्या करना है, 9 से चेक करना है। 3 में क्या था, सभी को ऐड करना है, और 9 की भी कंडीशन क्या थी कि सभी को ऐड करना है। इस स्टार की जगह मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स लगाया है, इनको ऐड करेंगे, कितना होता है 6 और 5 को 11 प्लस 5 इज इक्वल टू 16 हो जाता है। 9 2 से कितना होता है, 18। तो 18 माइनस 16 इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या नंबर रह जाता है, 2। तो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तभी किससे डिवाइड होगा, प्रॉपर 9 से। अब देखो इनको ऐड करके 6 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 5 11 प्लस 7 इज इक्वल टू 18। इतना समझ आया। इसका हम एक सेकेंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 2 स्टार 1 3 5, यहाँ पे स्टार दे रखा है 2 एंड 3 1 कितना होता है, 3 प्लस 5 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11, और 9 2 जा 18 इज इक्वल टू कितना आता है, 7। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 7 नंबर्स आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये 9 से पूरा प्रॉपर डिवाइड हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग हमें लास्ट में क्या दे रखा है, 11 से चेक करना है। 11 की कंडीशन क्या थी कि ऑड नंबर्स को अलग से ऐड करना है, इवन नंबर को अलग से ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर वो 11 की टेबल में है तो डिविजिबल है। 11 का देखते हैं हम, हमें क्या नंबर दे रखा है, 2 6, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। इन दोनों को ऐड करना था एंड इन दोनों को ऐड करना था। समझ आई बात। पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, 11 है, फिर सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे कितना है, ये 2 है। 2 में हम क्या ऐड करें कि प्रॉपर 11 से डिवाइड हो जाए। अगर यहाँ पे मैं 9 लिख दूँ तो 2 प्लस 9 हो जाएगा, 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। और 0 अगर किसी का भी ऐड 0 होता तो क्या है, प्रॉपर डिविजिबल है। यही है। तो इसमें क्या करना है कि पहले जो ऑड नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, जो इवन नंबर है उनको ऐड करना है। सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल में क्या है, 3 9 4 3, ये क्या है, इन तीनों को ऐड करना है और इन तीनों को ऐड करना है। अब क्या है इसमें, 9 और 4 को ऐड करेंगे, 13 है। ये कितने नंबर पर, इवन प्लस को ऐड करने के बाद आ जाता है। ऑड नंबर में कितना है, 3 प्लस 3 एंड साथ में क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। 3 और 3 को कितना करेंगे, 6, और 6 में कितना ऐड करें हम, 7 को ऐड कर देते हैं। 6 और 7 कितना होता है, 13, एंड ये कितने में से आ जाता है, ऑड नंबर्स में आ जाता है। अगर हम 13 में से 13 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 0। तो 0 आने के बाद क्या है, ये कि 11 से डिविजिबल है। तो हमें जहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है उधर क्या लिखना है, 7। इतना समझ आया। अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ। इसमें क्या दे रखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इसमें 11
कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 11 से डिवाइड करने हैं, कुछ 3 से है, कुछ 4 से। ये लोग आप खुद करोगे। जब 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी टेस्ट करा दिया गया है तो आप उनके अकॉर्डिंग आप इनको प्रैक्टिस करके देखोगे नेक्स्ट सम को। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें जो नंबर्स दे रखे हैं वो ये चेक करना है कि प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। प्राइम नंबर्स की क्या कंडीशन है कि वो किसी से डिवाइड नहीं होते, खुद से होते हैं या फिर 1 से होते हैं। तो आप ये प्राइम नंबर्स वाला भी देखोगे। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं नंबर्स के, उसमें ये बताना है। अब देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। 16 सम है, 14 एंड 15 आप खुद प्रैक्टिस करके देखोगे। 14 में सिर्फ टेस्ट करना है जो आपको नंबर दे रखे डिवाइड हो रहे हैं नहीं, और 15 में सिर्फ प्राइम नंबर्स निकालने, उसमें से कौन सा प्राइम नंबर है कौन सा नहीं। 16 में देखो कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। इसमें क्या है कि ऐसा नंबर बताना जो 2 से डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना होता है 6, एंड 4 2 जा कितना होता है 8। 6 नंबर क्या है 2 की टेबल में आ रहा बट 4 की टेबल में नहीं आता, तो इसका आंसर कितना होएगा 6। 6 नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड होता है बट 4 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद क्या दे रखा है, सेकंड है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। इसका आंसर बताना है। 4 3 से कितना होता है 12, एंड 8 2 से कितना होता है 16। तो 12 नंबर कैसा है जो 4 से डिवाइड होता है बट 8 से डिवाइड नहीं होता। उसके बाद जितनी भी टेबल्स आगे बढ़ जाती है, मतलब 8 की टेबल है और 4 की टेबल है, बाकी सभी डिवाइड होते हैं दोनों से, बिकॉज इसका कॉमन फैक्टर्स में आता है। थर्ड हमें क्या दे रखा है कि ऐसा बताना है डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नोट बाय 16। हमें क्या करना है 2 and 8 से बताना है बट 16 से नहीं होता। 24 नंबर ऐसा है जो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है, बट 16 की टेबल में नहीं आता। इतना समझ आया। उसके बाद क्या दे रखा है कि 3 and 6 से होता है, क्या है फोर्थ पार्ट में दे रखा है विच इज डिविजिबल बाय बोथ, कौन कौन सा नंबर है 3 and 6 बट नोट बाय 18। अब 3 and 6 कौन सा नंबर है 12 नंबर है। 6 2 जा 12 एंड 3 4 जा 12। इतना समझ आया। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना है। इसमें देखो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि इफ ए नंबर, क्या है ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। अभी कुछ नंबर्स हमने बताए थे जो 4 की टेबल्स में आते हैं बट 8 की टेबल में नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट्स हमारी क्या होगी फॉल्स। कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो 4 की टेबल में है, जैसे 12 है 4 पे डिवाइड होता है बट 8 नहीं होता है, 8 की टेबल में नहीं आता है। अब सेकंड देखो क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है इफ ए नंबर is divisible by 8 it must be
डिविजिबल बाय 4। इसमें क्या था, 4 छोटा नंबर है तो 4 की टेबल में 8 और 12 पहले आ जाता है, बट 8 की टेबल क्या है, 8 नंबर बड़ा है, तो इसके जितने भी नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं, ये बोला गया है कि अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो ये बताना है कि वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 4 पे डिवाइड होते हैं, वो 8 पे नहीं हो सकते, बट 8 पे जो नंबर्स डिवाइड होते हैं वो 4 पे मोस्टली सभी डिवाइड होंगे ही होंगे। अब इससे आगे दे रखा है, इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम, if a number divides the sum of two numbers, इसका मीन्स है कुछ दो नंबर्स को डिवाइड करने के, सम करने के बाद हम डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली इट must exactly divisible the numbers separately। इसका मीन्स क्या बोला गया है, सेपरेटली, कि दो नंबर्स दे रखे हैं, उनको ऐड करने के बाद वो क्या हो रहे हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये बताना है कि वो दोनों अलग अलग करने के बाद, ये जैसे आप ये मान लो 72 है, 7 और 2 को हम ऐड करते हैं, कितना आता है 9 से 3 से डिविजिबल है, तो इसमें क्या बोला गया है कि दोनों का सम डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली रूप से, उसके बाद बताना है कि वो सेपरेट रूप से मीन्स अलग अलग से डिवाइड होता है या नहीं होता। मीन्स क्या है, ये 7 3 से अलग डिवाइड करें और 2 3 से अलग करें तो होता है या नहीं होता, नहीं हो रहा है, बिकॉज सम ऐड करने के बाद, नंबर्स को ऐड करने के बाद डिवाइड हो रहा है, वो सेपरेटली नहीं हो रहे हैं, तो इसका क्या आएगा इधर, फॉल्स। अब आगे दे रखा है, इफ ए नंबर, जैसे कोई भी नंबर है वो 9 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो 90 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। पहले जब टेस्ट किया था उसमें क्या था कि अगर वो 2 और 3 दोनों से होता है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो अगर ये पूछा गया कि कोई भी नंबर 9 से भी हो रहा है और 10 से भी हो रहा है, वो 19 से भी होगा, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। इतना समझ आया। इसके बाद दे रखा है, इफ़ ए नंबर डिविजिबल बाय 18, अगर वो 18 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 और 6 दोनों से डिवाइड होगा। ये कंपलसरी नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। एंड कुछ नंबर दे रखे हैं जो 3 और 7, अगर ये 3 और 7 दोनों से हो रहा है तो वो कितना होगा, 21 से भी होगा, तो ये क्या है, ट्रू है। उससे आगे दे रखा है, द कंस्ट्रक्टिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कंस्ट्रक्टिव मीन्स लगातार क्या नंबर आ रहे हैं, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, 4 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, इसमें ये पूछा गया है। हम क्या मान, तो इसमें क्या है, अगर लगातार आ रहे हैं वो ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जैसे क्या है, ऑड नंबर्स में 1 और 3 दोनों को मान लेते हैं, 4 होता है, तो 4 क्या है, 4 से डिविजिबल है। उसके बाद देख लो 5 और 7 है, दोनों ऑड नंबर हैं, इन दोनों को ऐड करने के बाद 12 आ जाता है, तो ये क्या है, डिविजिबल है। तो ये कितना है, जो ऑड नंबर्स का है, तो ये क्या है, ट्रू है। इसमें लास्ट दे रखा है कि 2 नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड इट मस्ट देयर सम एग्जैक्टली, कि कोई भी नंबर्स अगर डिवाइड हो रहा है तो वो उसके सम से भी एग्जैक्टली डिवाइड होगा, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसी के साथ में हमारी जो ये एक्सरसाइज है कंप्लीट होती है। फर्स्ट भी एक्सरसाइज, इसमें कुछ टेस्ट दे रखे हैं जो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके करने हैं। मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, कुछ जो इनके पार्ट्स रह गए हैं वो आप खुद प्रैक्टिस के साथ करोगे। अगर अभी भी किसी भी कारण से नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है वीडियो की आपके पास, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आती रहे और आपको वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।